बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, वो एक दिन जिसमें सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए। That is a significant milestone, and what it means, I believe, will be increased opportunities for collaboration and partnership. भारत का ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है, जिस तेजी से चल रहा है, मेरे को पूरा भरोसा है कि 2030 से पहले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। India is doing that exceptionally well, and so we are partnering both with companies here in India, Tata Consulting Engineers, thinking about all the way from build to design to fabrication of chips. I think we are in a point where we should not only enter in manufacturing, but we also should bring a technology, as Prime Minister Modi has said, that innovate and own it. So India is one of the most important market, and as we know, semiconductor is one of the most important industry vertical. बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, वो एक दिन जिसमें सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मिनिस्टर साहब ने जब ये चिप उनको दिखाई, बहुत गर्व लगा सबको। आज दुनिया के सारे वरिष्ठ CEOs आज इस दिन यहाँ पर थे, उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया और भारत का ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है, जिस तेजी से चल रहा है, मेरे को पूरा भरोसा है कि 2030 से पहले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और चिप, ओसैट, फैब और अदर इंडस्ट्रीज इनके साथ जो सप्लाई चेन है, वो सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के नौजवानों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसमें उनको ट्रेनिंग करनी है। ये सेक्टर एक बहुत फास्ट पेस सेक्टर है, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, तो इसलिए ये एक सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग होगा और उसी के साथ सेमीकंडक्टर का जो गोल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भारत को एक सेमीकंडक्टर मैप पे जरूर पहुंचाएगा इन कमिंग ईयर्स। सर, पीएम ने अपने स्पीच में यही बोला था कि 25% जो चिप डिजाइन होती है दुनिया में, उसमें 25% कंट्रीब्यूशन इंडियंस का है। तो आप कब देखते हैं, अब तो अच्छी बात पहली आज निकल के सामने पीएम को दी गई है, जो दुनिया के बड़े देश हैं जहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, इंडिया को उस लेवल में पहुंचने में कितना मददगार ये गवर्नमेंट का प्रयास होगा और क्या करना चाहिए? देखिए, भारत का जो टैलेंट रहा है वो आईटी से डिज़ाइन में गया, तो उसमें मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी होता था और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी होता था, जो इसको ई-कैड बोलते हैं। और ये ई-कैड से आप चिप का डिज़ाइन करते हैं, तो ये पिछले काफ़ी वर्षों से ये हो रहा था इंडिया में। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि 25% ऑफ चिप डिज़ाइन इंडिया में होता था, अब हम ये डिज़ाइन करेंगे फॉर मेड इन इंडिया चिप। सो वो डिजाइन अब हमारे फैब में जाएगा जहां पे चिप बनेगी और उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी। तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है फ्रॉम डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग टू पैकेजिंग अब भारत में हो रहा है। और आज जो चिप आई थी वो मैन्युफैक्चरिंग थी, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, और ये सारे जो 10 आपने बोला भारत में जिनका अप्रूवल हुआ है, वो इस पूरी वैल्यू चेन पे काम करेंगे। और सर, आपकी कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में? मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स में काम करता हूं, और हमारी कंपनी भारत में जब भी कोई पायनियरिंग और नया काम होता है तो उसमें करते हैं। जैसे जब यहाँ पर शिंकानसेन हाई स्पीड रेल आया मुंबई अहमदाबाद का, तो हम उसके डिजाइन इंजीनियर हैं, उसमें जापानी टेक्नोलॉजी को हम बना रहे हैं। उसी तरह से जैसे विभिन्न प्रमोटर फैब बना रहे हैं या ओसैट बना रहे हैं सेमीकंडक्टर का, हम उनके प्लांट डिजाइन इंजीनियर करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करके उनको देते हैं, फिर उसके अंदर टूल्स एंड इक्विपमेंट आते हैं जिससे फिर सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो हमारा काम है डिजाइन इंजीनियरिंग कंसल्टिंग। तो सर, अभी जैसे 10 प्रोजेक्ट टोटल इंडिया में है, जिसमें 6 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप उसमें आपका कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी का? वो देखिए, ये कुछ है स्ट्रिक्ट एनडीए उसके हिसाब से, बट हम काफी लोगों के साथ काम कर रहे हैं और नई जो चिप आ रही है उसमें भी हमारे वार्तालाप हो रही है प्रमोटर्स के साथ, एंड एट द रिक्वायर्ड टाइम हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इसके बारे में बात करेंगे। और सर, ये सेमीकॉन इंडिया जो है,
यहाँ पे जो इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, या जो है B2B में जो कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज, किस तरह से ये इकोसिस्टम डेवलप करने में उनका करियर ग्रूमिंग में सहायक होते हैं? नो, ये इवेंट बहुत इंस्पायरिंग इवेंट होते हैं जब आप देश विदेश के वरिष्ठ नेताओं और लीडर्स को सुनते हैं और उनकी विजन को समझते हैं। सो भारत का जो युवा है उसको एक बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एंड आई थिंक आगे के 5 से 10 साल में सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा जिसमें भारत के युवा और युवकियों को बहुत काम मिलेगा टू प्रोड्यूस द बेस्ट चिप्स इन द वर्ल्ड। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि चिप इज द डिजिटल डायमंड, तो वो सब लोग ये डिजिटल डायमंड बनाएंगे। So at ASU, within our college, we have a major focus on semiconductors, microelectronics. That spans all the way from basic research, foundational research, to also working with partners on prototyping, scale, and ultimately trying to identify high-impact applications with industry partners. Through that, then, we have large programs. That is, our college enrolls over 33,000 students. We have a lot of pathways in semiconductors and microelectronics for our students, partner engagement in facilities and training. And sir, I wanted to ask you, today the first semiconductor chip made in India was presented to Prime Minister. How do you see this as India, about the beginning of semiconductor chips in India? So that is a significant milestone, and what it means, I believe, will be increased opportunities for collaboration and partnership. India has had a long, standing strength in chip design, and now moving into manufacturing is going to increase resilience of supply chains, is going to identify, I think, more opportunities for our countries, our colleges to interact, to exchange ideas, research ideas, and initiatives where fundamentally it will begin about training workforce, and then we work up from workforce training to determine what those next set of high impact applications will be. And sir, what is your collaboration with Indian companies or Indian governments? So we collaborate with many companies within the U.S., and those companies, Intel, TSMC, Applied Materials, NXP, and many, many others, they're global companies. They have a presence also here in India. So we want to work and support our partners in Phoenix, in India, and again, it will be about advancing, their goals, making sure we supply workforce needs that will meet their growth goals, and seek new opportunities to collaborate. And sir, how your university is skilling the Indian youths or the people in semiconductor industry? So can you say that again? How your university is skilling the manpower here? Right. So we work with partners such as Tata Consulting Engineers to build training programs, and these can go all the way from the actual design and construction of a fab to making of chips, to packaging, and providing, short courses or modules, if you will, that would allow current engineers to learn new things, right, acquire new skills, and be, even more effective. From there, you look for, again, the next set of opportunities in terms of upskilling and training their workforce. Yeah, the ecosystem in India is developing quite rapidly. It's very impressive, the work that the government, under the direction of Prime Minister Modi and Secretary Krishnan and the ISM program are doing is incredibly impressive. From attracting partners, working with universities, to building talent pipelines, they're doing the right things to make a large growth in semiconductors directly. And how you are collaborating with the companies, government here to build together a semiconductor industry ecosystem? Absolutely. Semiconductors are a large program across the world. They take whole countries to build and solidify economies as they go forward. And so the partnerships, as you think about them, are between governments, industry, and universities as you think about the different parts of what's needed to be successful. India is doing that exceptionally well, and so we are partnering both with companies here in India, Tata Consulting Engineers, thinking about all the way from build to design to fabrication of chips. We're excited to partner with more companies and with the government directly. This chip is really a feat forward. India has a leapfrog. This is a 32
bit microprocessor, which is used for the launch vehicle and the control functions, various control functions, as well as on board in the vehicle for space vehicle. So right now, in our case, this particular chip is made in semiconductor lab in Chandigarh, Mohali, and I was one of the pioneer engineering engineers. We, as young, we started up that company in 80s. Unfortunately, in the first shot, it did not take off, but now it seems with this effort, with ISRO help now and PM's encouragement, this first chip came out. We think this is a big feat in our leap forward going into the next generation of semiconductor development in India. So India has a six semiconductor focusing on to make semiconductor India as a semiconductor hub. How do you see the semiconductor infrastructure here in India and how it is scaling up? Yes. So let me give you my background. Since I have been in a semiconductor for whole of my lifetime, I passed out from IIT Delhi. I did my PhD here, and after that I went to I worked in semiconductor complex and subsequently gone to work in Micron, TI, TSMC, which are juggernauts of manufacturing, and Infineon and IR. So those, when I looked at the world over through my work experience, I see what are we missing. Right now, in our major element is we are making chips in India, or we started making some chips here, or designing the chips. The major element we need is using these chips in a system, which is the final application for the product. Like if you are making a chip for the washing machine, you must be making washing machine yourself. Or for a cooktop, you need to make a chip for that, but you have to make a machine where you can use it. So right now, I think a big effort coming from government perspective to support the manufacturing of chips, developing of chips. But I think there's also needed is a system design and system making, which is made in India systems rather than only imported. India's situation is, I think it is an inflection point in the chip industry because of global geopolitical situation, as well as what we are seeing is that technologies are migrating and changing. Right now, India should be doing the same lesson learned taken from, say, China, where they went in the telecom sector, and when they were in landline, they went to the telecom side. Instead of land, they jumped straight into a cell phone. And due to that, today, China has a very advanced cell phone technology. Going forward, we also have we should learn from countries like Taiwan and others. So those areas, again, I think because they leapfrog into not only manufacturing, but also owning that technology. So I think we are in a point where we should not only enter in manufacturing, but we also should bring a technology, as Prime Minister Modi has said, that innovate and own it. And that is what I think India is ready. And I would call for all our youngsters to just do not wait. Just come forward, innovate, and own the technology, which will be the next India's progress in the world. Sir, where do you see So in Indian semiconductor industry right now, I see is we are actually ready. Jisko in the Hindi language, it is said that भूमि ready है, भूमि तैयार है. इसमें अब हमें जो सीड प्राइम मिनिस्टर ने आज लगाया है, उस सीड को हम ग्रो कर सकते हैं. And that is what is the right now, is the situation. In next 5 years, we can be one of the major suppliers in the world, competing, of course, some of the established suppliers. My advice would be, or suggestion would be,
areas which are new areas coming up. For example, in power management side, the silicon is transitioning to silicon carbide, gallium nitride. We must make products and catch up in that area. Innovate in silicon carbide, innovate in gallium nitride for power management, and bring that into the forefront in products of energy sector, energy storage sector, EV, and that is EV charging, EV onboard charging, onboard systems, as well as in all other advanced high power applications, grid applications, railway applications, and that is what exactly, and then we own that technology and sell it to the world. And that will be I think, our success coming in this area of semiconductor in the next 5 years. ये काफ़ी लंबी जर्नी है इंडिया के लिए. हम देखें तो जो फ्रेम का विजन है उसका अभी कंक्लूजन या उसका जो फ्रूट है निकल के आ रहा है हमारे सामने. तो जो आज के जो अनाउंसमेंट है दैट इज़ वन रिजल्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 3 years. तो हम आप देखें तो लास्ट कुछ सालों में जो मोमेंटम है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंडिया में वो बहुत ज़्यादा स्पीड पिकअप किया उसने. एंड देयरफॉर वी कैन सी द एंड रिजल्ट नाउ. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मल्टी-ईयर जर्नी इन द नेक्स्ट 3 years. और जो आज का जो अनाउंसमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंड उससे एक मोमेंटम और क्रिएट होता है इंडस्ट्री के लिए. एंड जैसे आपको पता है जैसे इंडिया में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन तो काफ़ी पहले से चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोमेंटम अब बना है एंड इट्स अ मल्टी-ईयर मल्टी-डेकेड जर्नी. और ये मीडियाटेक कंपनी, मीडियाटेक जैसी कंपनीज के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए मीडियाटेक थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं. मीडियाटेक एक फैबुलस चिप डिज़ाइन कंपनी है, ताइवान हेडक्वार्टर, एंड हम लोग चिप डिज़ाइन करते हैं फॉर सेवरल वर्टिकल्स जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, राउटर्स, नेटबुक एंड सो ऑन. So we are designing chips for all these different devices, and हमारा मार्केट शेयर काफ़ी नंबर 1 मार्केट शेयर है इंडिया में. तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं पूरी इंडस्ट्री को देख के, बिकॉज ऑल्दो हम लोग फैबलेस हैं, बट अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप होता है तो हमारे लिए इंडायरेक्टली काफ़ी फायदा है इसका, बिकॉज वी कैन देन हैव मोर एंड मोर ट्रैक्शन लोकल. तो जैसे आज अनाउंसमेंट है मोदी जी की, एंड इन जनरल जो मोमेंटम बना है उसके लिए हम लोग काफ़ी अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हैं उसको, एंड डेफिनेटली हमारे लिए बहुत फायदा होना चाहिए. तो सर मीडियाटेक का इंडिया को लेकर क्या प्लान है? देखिए इंडिया को लेके हमारे 2 पैरेलल प्लान्स हैं. एक तो हमारा प्लान है कि यहाँ के जो टैलेंट पूल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारे चिप डिज़ाइन करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट भी है, हार्डवेयर डिज़ाइन एस्पेक्ट भी है, उसके लिए इंडिया टैलेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा जो ग्रोथ है इंडिया टैलेंट के लिए वो काफ़ी सालों से चल रहा है और चलता रहेगा आगे जाके भी. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. द अदर वन इज़ दैट इंडिया, एज यू नो, डेमोग्राफी जो इंडिया की है वो अट्रैक्टिव है. तो इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट. तो हमारे जो चिप्स हम डिज़ाइन करते हैं और उसके जो एंड डिवाइसेस बनते हैं उसका कंजम्पशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है. एंड ऑल्सो वी कैन सी लॉट ऑफ प्रीमियमाइजेशन ऑफ डिवाइसेस. तो वी कैन सी जैसे स्मार्टफोन्स में हमने हमारा एक पूरा 5G का इंटायर रेंज ऑफ 5G चिप्स है, और उसके लिए हमारा मेन स्ट्रीम भी है, प्रीमियम है, फ्लैगशिप है. तो हम हर तरह के स्मार्टफोन चिप्स हमारे लोग हमारे इंडिया में लाइक कर रहे हैं. सर 2030 तक बोला जा रहा है कि 100 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो जाएगी हमारे यहाँ, और एक्सपोर्ट हमारा $30 बिलियन के आसपास होगा सेमीकंडक्टर स्पेस में. उसमें मीडियाटेक का क्या आप वो कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? देखो इसमें देखो तो ओवरऑल जो वैल्यू चेन है उसमें डिज़ाइन इज़ वन एस्पेक्ट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, फैब है, पैकेजिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ओवरऑल आई थिंक पूरा इकोसिस्टम जो बनेगा इंडिया में बन रहा है उससे ओवरऑल मोमेंटम बढ़ेगा. आई थिंक देयर विल बी मोर अडॉप्शन. जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के लिए दैट विल बी सॉल्व टू लार्ज एक्सटेंट. तो मीडियाटेक का एक्साइटमेंट इसी में है कि जो इकोसिस्टम बन रहा है वो हमारे लिए बहुत सूटेबल है. Sir, what job creation opportunity you see in the next 5 or 10 years from this semicon industry? English? So, actually I would like to take a step back and I would talk about the strategic vision of the Prime Minister. अगर आप देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उसमें three I think important aspects हैं why it is important for India. One of them is strategic, क्योंकि हम देखते हैं कि सिक्योरिटी
चैलेंजेस वगैरह हैं जो आजकल उस पर अगर मेड इन इंडिया चिप होगा तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन हमारा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से अगर हम इंडिया में बनाते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज चैलेंज कुछ हद तक सॉल्व होता है। एंड फाइनली जो आपने क्वेश्चन पूछा, थर्ड पिलर इज़ द जॉब क्रिएशन। अगर हमारा इंडस्ट्री बढ़ती है फूलती है, उसमें फिर जॉब क्रिएशन डेफिनेटली होगी। और इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर हम वैल्यू चेन देखें, डिज़ाइन, फैब, पैकेजिंग एक्सेट्रा, तो डिज़ाइन का टैलेंट ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट 20% ऑफ द ग्लोबल टैलेंट इज़ फ्रॉम इंडिया, विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल। 20% ऑफ द ग्लोबल टैलेंट, मतलब कि आप देखिए कितना ज़्यादा इंडिया में टैलेंट है इसमें। एंड जैसे जैसे इकोसिस्टम इवॉल्व होगा तो टैलेंट विल नॉट ओनली बी रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइन बट ऑल्सो फॉर फैब एंड पैकेजिंग, क्योंकि उनका स्किल सेट बिल्कुल डिफरेंट है। आज के दिन वो हमारे लिए चैलेंज है, जैसे फैब एंड पैकेजिंग विल बी अ मल्टी ईयर इंडस्ट्री, मे बी विल टेक 10 years to totally become mature. So meanwhile skill creation का काम चल रहा है अभी, तो but this is going to have a big snowball effect because as and when the industry explodes, जैसे आपने बताया कि इंडिया में एक्चुअली ग्लोबली आप देखें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विल बी $1 trillion by 2030, उसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होने वाला है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ये फैब बनेंगे, पैकेजिंग बनेंगे और डिज़ाइन के स्टार्टअप्स आएंगे, उससे जॉब्स क्रिएशन का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। So India is one of the most important market, and as we know, semiconductor is one of the most important industry vertical. So, and as I explained, but logistics for semiconductor is very very sensitive. So maybe I think maybe we can try to deliver the better service like we do in Japan or the other countries, and we are happy to support the Make in India semiconductor in this maybe Gujarat or some or anywhere place in India. So are you content about the progress of semiconductor industry in India? Oh, I'm confident. Yes, I think maybe I'm very much satisfied because as today Prime Minister told us maybe nobody is going to stop India. So I think maybe we need a very good start, and also I'm very much confident, so even grow faster. So you are available in Gujarat and Assam. You are putting up semiconductor logistics units. So when can we expect that launch? Like, are you going to launch it sometime near? Yeah, sometimes near. We are still working now. It's a little bit early to determine the date and months, but still, as the total project goes on, we want to catch up within. Any expectation like how much you are going to spend and something like that? Oh, good question. Now we are working very closely with stakeholders. Yeah. So we are hopefully maybe within a year, at least 2, we are happy to provide this logistics service to this total project or customer or stakeholders.